हाँ तो विद्यार्थियों, मंदोदरी की रावण को सीख पाठ का कुछ हिस्सा हम पहली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे शुरू करते हैं। सांझ जाने 10 कंदर, भवन गयो बिलखाए, मंदोदरी रावणी बहोर कहा समझाए। कंठ समझी मन तजहु कुमति, सो न समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नांगे असी मनुसाई। प्रियतम ताहे जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतिक सिंधु नाग तव लंका, आयहु कपि के हिरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते मारा। जारी सकलपुर कीने छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जन मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जन मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तमोबल अतुल विशाला। भंज धनुष जानकी ब्याही, तव संग्राम जिते किनताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। सुपन खाके गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। एक बार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। चलो। कंत पति, तजहु त्याग दो, कुमति कुबुद्धि या मूर्ख बुद्धि। सोहो शोभा नहीं देता, सो माने शोभा, ना मन नहीं, समर युद्ध। तुम्हें तुम रघुपति राम, रामानुज राम के हैं जो अनुज अर्थात लक्ष्मण। लघु रेख रेखा खिंचाई खींची थी, सोई वह भी। नांघ्यू लांगी गई, असी माने ऐसी, मनुसाई पुरुषार्थ। प्रिय तुम ताहे जितव संग्राम, जितव माने जीतना चाहते हो, संग्राम माने युद्ध में। जाके दूत केर यह कामा, काम माने कार्य। कौतुक खेल ही खेल में, सिंधु समुद्र। कपि माने बंदर, केरी माने सिंह। असंका आ माने नहीं, शंका माने कोई भी शंका, अर्थात जिसके मन में कोई शंका नहीं हो वह निडर। असंका का होगा निडर। रखवारे हति माने मार दिए, विपिन माने जंगल है बगीचा। देखत तो ही अच्छ, ये अक्षय कुमार उसका बेटा था छोटा वाला। अच्छ माने अक्षय कुमार। जारी सकल, सकल माने समस्त, पूरी की पूरी। पुर माने लंका, छारा माने राख। मिर्सा माने व्यर्थ में, जनी माने मत। मोर का मेरा कहना, नृपति माने राजा। जनि माने मत। मानव माने मानो। अग माने पर्वत। जग माने जग सृष्टि। मारीचा, मारीच था ना जो सीता को रावण वो हिरण बन के आया था सीता को, फिर वो हिरण पसंद आ गया था, फिर भगवान राम उसके पीछे भेज दिए थे, वही मारीच चाहिए। जनक सभा अगणित भूपाला मन राजा। भंजी मन तोड़ दिया, जानकी सीता ब्याही ब्याह किया। सुरपति सुत, देखो इसका अर्थ निकलेगा सुर पति। सुर माने देवता, देवताओं के जो पति माने गए वो है इंद्र। और सुत इंद्र के सुत, और इंद्र के सुत का क्या नाम था? जयंत। अर्थात यहाँ सुरपति सुत का अर्थ निकलेगा जयंत। जानई बल थोरा, राखा जियत। आंख गही का मतलब होगा पकड़कर, फोड़ा फोड़ दी।
सूपन खा के गति तुम देखी तदपि हृदय नहीं लाज। ये तो सारे हो जाएंगे। चलो तो अब एक बार इसका अर्थ देखते हैं। ये तो छोड़ ही गया शायद। हाँ, सांझ जान दस कंदर बहन गऊ बिखल बिल खाए बौखला कर। भौर बहुत प्रकार से, बहुरी बहुत प्रकार से। ये वाक्य तब का है जब युद्ध होने वाला है और उससे पहले वाली शाम को, उससे पहले की जो शाम है उस शाम को राम भी पूरी तरह से विचलित होता है और रावण भी पूरी तरह से विचलित होता है। तो राम विचलित होता है, उसकी कहानी तो आप अगले अध्याय में होगा ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, कि राम की शक्ति पूजा, फिर वो पूजा की आराधना करते, वो तो वहाँ पढ़ेंगे। ये होता है जब युद्ध से पहले की शाम में रावण पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बौखला जाते हैं और वो अपने महलों में निराश होकर, क्योंकि वो भी विद्वान थे, उन्हें अपना विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वो इस तरह बेचैन होकर महलों की तरफ अपने निजी महलों की तरफ जाते हैं। और वो तभी का वाक़या है ये, तो देखते हैं। चलो। सांझ जान दस कंदर भवन गयो विल खाए, कि सांझ जान, जैसे ही सांझ होती है और जो सुबह युद्ध होने वाली है उससे पहले की जो शाम है, 10 कंदर भवन गयो विल खाए, तो रावण अपने निजी भवनों में बौखला कर या बेचैन होकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और मंदोदरी रावण ही बहुर कहा समझाए, वहाँ मौजूद मंदोदरी रावण ही रावण को बहुरी बहुत प्रकार से कह रही है, कह रही है और समझा रही है। तो उस भवन में मौजूद मंदोदरी रावण को बार बार भगवान श्री राम से युद्ध का ना करने के लिए समझा रही है और कह रही है कि कंठ समझो मन, कि हे कंठ समझाओ अपने इस मन को, तजऊ कुमति, और ये इस तुम्हारी जो मूर्ख बुद्धि है इसको तुम त्याग दो। अर्थात भगवान श्री राम के साथ जो आपने बैर साध रखा है, जो आप उनसे युद्ध करने जा रहे हो, उसको आप त्याग दो। सोहना समर, सो माने शोभा, ना माने नहीं, समर माने युद्ध में, तुम ही माने तुम, रघुपति माने राम के, अर्थात तुम भगवान श्री राम के सामने युद्ध में लड़ते हुए, युद्ध करते हुए शोभा नहीं देते हैं। अब आगे मंदोदरी जी कह रही हैं कि राम की बात तो छोड़ो, वो तो उनके दूत ही से आप मुकाबला नहीं कर सके थे। तो कह रही है कि रामानुज लघु रेख खिंचाई, कि रामानुज जो भगवान श्री राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण ने लघु एक छोटी सी रेखा खींची थी, सोई नहीं नांगे असी मनसाई, वह भी तुम पर नहीं नांगी गई थी। असी मनसाई, ये तुम्हारा कैसा पुरुषार्थ है, ये तुम्हारी कैसी मनुष्यता है। और मंदोदरी जी कह रही हैं, प्रिय तुम ताही जितव संग्रामा, कि हे प्रिय, हे नाथ, तुम ताही जितव संग्रामा, तुम उसे जीतना चाह रहे हो संग्राम में, जाके दूत केरी है कामा, जिसके दूत ने ही तुम्हारी लंका को जला दिया था, पूरी लंका को विध्वंस करके, पूरी लंका का विनाश करके जो चला गया था, जब उसके दूत ने ही ये कार्य कर दिया, तो सोचो वो भगवान श्री राम कितने शक्तिशाली होंगे। तो प्रिय तुम ताही जितव संग्रामा, जाके दूत केरी है कामा, कौतिक सिंधु नांग तव लंका, और वो हनुमान जी कौतिक सिंधु, खेल ही खेल में, सिंधु माने समुद्र को, नांग तव लंका, वे खेल ही खेल में समुद्र को नाग कर लंका में आ गए थे। और आयु कपि किहरी असंका, और लंका में आकर वो कपि किहरी, वह बंदर किहरी माने सिंह के समान निडर, सिंह के समान निडरता से उसने लंका में प्रवेश किया था, और तुम उसका जब कुछ भी नहीं कर सके थे। रखवारे हती, और तुम्हारे जितने भी रखवारे थे बाग बगीचा पर, वो सारे मार दिए। विपिन उजारा, और तुम्हारे जो बाग बगीचे थे वो उजाड़ दिए। देखत तोई अच्छते ही मारा, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा अक्षय कुमार बेटा भी मार दिया था। जारी सकलपुर कीने छारा, जारी सकलपुर, और तुम्हारी पूरी की पूरी लंका जला दी थी। कीने छारा, और जलाकर वह राख कर दी थी। कहाँ रहा बलगर्भ तुम्हारा, हे नाथ, जब तुम्हारा बलगर्भ कहाँ चला गया था, जब उनके दूत ने ही यह कार्य कर दिए थे। अगर आपको
अपनी बहादुरी दिखानी थी तो उस दूत के साथ मुकाबला आपने क्यों नहीं किया। अब पति मिर्सा गाल जन मारो, हे पति हे नाथ, अब मिर्सा गाल, अब व्यर्थ में ही तुम गाल मत बजाओ, व्यर्थ में तुम फालतू की बातें मत करो। मोर कहा कछु हृदय विचारो, और मेरे कहने पर कछु हृदय से विचार करो। अर्थात मंदोदरी जी कह रही हैं कि मैं जो आपको समझा रही हूँ, भगवान श्री राम से युद्ध ना कर सीता माता को उन्हें सौंप दो, इस मेरे कथन पर कुछ हृदय से विचार करो। पति रघुपति निरपति जन मानो, और मंदोदरी जी आगे समझाते हुए कह रही है कि पति, हे पति परमेश्वर, हे नाथ रावण, रघुपति निरपति, तुम रघुपति राम को साधारण राजा मत समझो। अग जग नाथ अतुल बल जानो, वह तो इस अग के, अग मतलब पर्वत, मतलब जड़, जड़ मतलब जितने भी निर्जीव हैं, इन निर्जीव, और जग, जग का मतलब सृष्टि, जितने भी इस पर सजीव है, जीव है, इस सजीव निर्जीव या इस सृष्टि पर जो जड़ या चेतन है उनको नाथ अतुल बल जानो, वो तुम्हारी इस अतुल बल को, उस भगवान श्री राम के अतुल बल को सब जानते हैं। बान प्रताप जान मारीचा, बान प्रताप जान मारीचा, और भगवान श्री राम के बाणों का प्रताप तो मारीच जानता ही था। और उन्होंने, आपने जो षड्यंत्र रचा था माता सीता के खिलाफ, और तो मारीच ने आप पहले ही चेता दिए थे कि उन्हें साधारण मनुष्य मत समझो, वो तो भगवान श्री राम हैं और स्वयं वो भगवान के अवतार हैं। लेकिन तासु कहा नहीं माने नीचा, लेकिन तुमने उसका कहना ना मानकर उसे ही उल्टा नीच सिद्ध कर दिया था। जनक सभा अगणित भूपाला, और राजा जनक की सभा में जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था, उस सभा में बहुत सारे राजा मौजूद थे। रहे तुम्हों बल अतुल विशाला, तुम भी अपने विशाल बल को लेकर वहाँ पर मौजूद थे। भंज धनुष जानकी ब्याई, और तुम्हारी आंखों के सामने ही भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और जानकी को ब्याया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वे सभी राजाओं में श्रेष्ठ थे जो मौजूद थे उस सभा में राजा, उन सभी राजाओं से वह धनुष नहीं टूटा, तो फिर वह भगवान श्री राम ने ही उठाया था, उठाते हुए उसकी प्रत्यंचा टूट गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी सभा में मौजूद राजा थे उन सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे, राम थे। तुम भी तो वहाँ मौजूद थे, तुमने वो सारा दृश्य देखा था कि राम कितने शक्तिशाली और बलशाली हैं। भंज धनुष जानकी ब्याई, तो उन्होंने भंज धनुष तोड़कर और जानकी माता सीता को ब्याह लिया था। तब संग्राम जिते किरण ताहि, तो आप इतने ही बलशाली थे तो, और आपको सीता माँ इतनी ही प्रिय थी, तो तभी आपने उनसे युद्ध क्यों नहीं कर लिया। तब संग्राम जिते किन ताहि, सुरपति सुत जाने बल थोड़ा, और तुम्हारी तरह ही एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम के बल को थोड़ा समझा था। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा, अर्थात जयंत ने भगवान श्री राम के बल को थोड़ा समझा था, तो भगवान श्री राम ने राखा जियत आंख गई फोड़ा, उसे जीवित तो राख लिया था लेकिन पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी थीं। और सूपन खा की गति तुम देखी, और हे नाथ हे प्रिय, सूपन खा की गति तो आपने देख ही ली थी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, ये सारे दृश्य देखकर, ये सारी घटनाएं देखकर, तदपि हृदय नहीं, तुम्हारे हृदय में नहीं है लाज विशेषी, किसी प्रकार की लाज लज्जा है आपके राम नाम आधार जिन्हें वो जल मेरा। अब अगले पद का अर्थ देखते हैं। जेहि जलनाथ, अच्छा ये रह गया पद। बदि विराध खर दूस नहीं, लीलो हत्यो कवन, बाली एक सर मार्यो, तेहि जानो दस खंड। जेहि जलनाथ बधायो हुएला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठावो तब हेतु हेतु, सभा माज जई तब बल मथा, करे बरूथ मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनु बांकरे वीर अति बांके, तेहि कह पिए पुन, तेहि कह पिए पुन पुन नर कहु, मुधा मान ममता मत बहु,
अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम होय तुम्हारे नाही। दो सत मरे दहेवपुर, अजहू पूर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जस लेऊ। कठिन शब्दार्थ। बधि माने वध किया। विराध एक राक्षस का नाम है। खर एक राक्षस का नाम है। दूषण एक राक्षस का नाम है। लीला नील गए। हत्या माने हत्या की। कबंध एक राक्षस का नाम है। बाली एक सर का मतलब होता है तीर। तेजानो 10 कंधा है। जलनाथ जल का है जो नाथ समुद्र। बंधायु पर पुल बांधना। सुबेला सुबेल एक पर्वत है। लंका जैसे ही भगवान श्री राम समुद्र के इस तट से उस तट पर पहुंचते हैं, लंका वाले तट पर, तो वहाँ एक पर्वत है सुबेला। कारुणिक माने दयावान। दिनकर सूर्य। कुल वंश केतु ध्वजा। पठावो भेज दो, भेजा था। हित तुम्हारे तब हित हेतु तुम्हारे हित के लिए, हित हेतु तुम्हारे हित के लिए। माज माने मध्य। करी माने हाथी। बरूथ माने झुंड। मृगपति माने शेर। अनुचर माने सेवक। रणबांकुरे माने वीर योद्धा, जो रण में वीरतापूर्वक लड़ते हैं वो होते हैं रणबांकुरे। पुन पुन माने बार बार। मुधा माने झूठी। मद माने शराब। नशा, शराब नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नशा। गही माने पकड़कर। हरे माने हर लेता है। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम हुए तुम्हारे नाई। सुत माने बेटा। दहेव माने जल गई। पुर माने लंका। अजो माने आज भी। विमल माने मल रहित या कीर्ति, यश प्रसिद्धि, जस। अर्थ देखते हैं। और मंदोदरी जी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे नाथ, हे पति, बधि विराध खर दूषण नहीं, कि ये तो वही भगवान श्री राम है जिन्होंने वध किया विराध का, खर का। ये राक्षस हैं। बधि विराध जिन्होंने की वध किया विराध का, और खर दूषण नहीं ले लिया, और जो खर और दूषण को भी नील गए। हत्या कबंध, और कबंध नामक राक्षस की भी हत्या कर दी। और बाली एक सर मार्यो, और बाली के एक तीर ही मारा था। ते जानो 10 कंद, यह तुम जानते हो। हे रावण, यह तुम जानते हो। और आगे कह रही है मंदोदरी जी, जेहि जलनाथ बंधायु हेला। और उन भगवान श्री राम ने जेहि उन्होंने जलनाथ समुद्र को बंधायु हेला, बांध दिया, या उस पर पुल बांध दिया। हेला माने खेली खेल में, अर्थात श्री राम ने समुद्र पर खेली खेल में पुल बांध दिया। और उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और प्रभु अपने दल सहित इस सुबेला पर्वत पर उतर गए हैं। कारुणिक दुर्कर कुल केतु। और मंदोदरी जी भगवान श्री राम के बारे में कह रही है कि कारुणिक, वह तो कैसे हैं, कारुणिक हैं, दयावान हैं। दिनकर कुल केतु। दिनकर माने होता है सूर्य, कुल माने होता है वंश, और केतु माने होती है ध्वजा,
अर्थात सूर्यवंश की ध्वजा। और सूर्यवंश कौन सा कुल माना जाता है? जो राम का वंश है। अर्थात यहाँ अर्थ निकलेगा सूर्यवंश की ध्वजा है जो, वह है भगवान श्री राम। तो इन तीनों शब्दों से दिनकर कुल केतु से निकलेगा राम। तो मंदोदरी जी कह रही हैं करुणानिक दिनकर कुल केतु, वो भगवान श्री राम कैसे हैं? दयालु हैं। दूत पठावो तब हित हेतु, उन्होंने तब दूत पठावो माने भेजा था, हित हेतु तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा था। सभा मांझ जेहि तब बल मथा, और उस दूत ने सभा के मध्य उपस्थित होकर भगवान श्री राम के बल की प्रशंसा की थी। करिवरूत, और वह दूत करिवरूत हाथी का समूह, महु मृगपति में कोई शेर हो ऐसा लग रहा था। जिस प्रकार हाथियों के कोई समूह में कोई शेर आ जाता है तो पूरी सभा तितर बितर हो जाती है, उसी प्रकार जब वह दूत आपकी सभा में आया था तो आपकी सभा भी तितर बितर हो गई थी और उसने भगवान श्री राम के बल की प्रशंसा की थी। अंगद हनुमत अनुचर जाके, और आप उन भगवान श्री राम से दुश्मनी कर रहे हो, शत्रुता कर रहे हो, जिसके अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद और हनुमान जी जैसे सेवक हैं। रणवांकरे वीर अति बांके, और उनकी सेना में बहुत सारे रणवांकरे रणभूमि के योद्धा मौजूद हैं। तेई कह पिए पुण्य नर कहूँ, इसलिए मैं हे नाथ तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि अंगद वही है जिनका पैर आपसे उठाया तक नहीं गया था। हनुमान जी वही हैं जो आपकी पूरी लंका का विनाश करके गए थे। अर्थात जब उनके सेवक ही आपका इतना विनाश या सर्वनाश कर सकते हैं तो उनके स्वामी भगवान श्री राम तो आपका क्या हल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आप उन भगवान श्री राम से शत्रुता नहीं करें, बैर त्याग दें। ते कह पिए पुण्य पुण्य नर कहूँ, कहे नाथ ते कह तुम उन्हें कह रहे हो, पुण्य पुण्य नर कहो, एक साधारण मानव बार बार तुम उन्हें कह रहे हो। मुधा मान ममता मत बहो, तो मेरा कहना मानो और मुधा झूठी मान ममता के नशे में मत बहो। अह कंत कृत राम विरोधा, हे कंत कृत राम विरोधा, आप में तो पता नहीं कहाँ से राम के विरोध का निर्माण हो रहा है। काल विवश मन उपज न होता, आप तो काल के वश में आकर जो आपका मन है वो काल के विवश हो गया है और उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का बोध उपजता ही नहीं है। अर्थात काल के विवश में आकर उनके मन ने काम करना छोड़ दिया है। काल दंड गई काहू न मारा, और हे नाथ हे प्रिय, आप जानते ही हो कि काल दंड, कि काल ने, दंड माने डंडा, काल ने डंडा पकड़कर काहू को नहीं मारा है। हरे धर्म, वह तो बस हरे धर्म हर लेता है, धर्म को, बल को, बुद्धि को और विचारों को। निकट काल जेहि आवत साई, और जिन लोगों के काल या मृत्यु निकट आ जाती है, निकट काल जेहि आवत साई, तेई भ्रम होई तुम्हारे नाई, तो उनके मन में भ्रम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होता है। वे तो बस अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है। और मंदोदरी जी कह रही हैं कि 200 मरे और तुम देखो प्रत्यक्ष भगवान राम की शक्ति को, उनके साथ शत्रुता के परिणाम क्या हुए। 200 मरे, तुम्हारे दोनों बेटे थे वो मर गए। दहेवपुर, और पूरी लंका भी जल गई। अजऊ पीर पिए देव, मैं हे नाथ हे प्रिय, मैं आज भी आपसे कह रही हूँ कि माता सीता को उन्हें दे दो। वो तो कृपा सिंधु रघुनाथ, वो तो कृपा के सागर भगवान श्री राम हैं। भजनाथ, और उन्हें भजो, हे नाथ उन्हें भजो। विमल जस लेऊ, और निर्मल यश कीर्ति को आप ले सकते हो। अर्थात कृपा सिंधु, उस कृपा के सागर, दया के सागर भगवान श्री राम का नाम भजकर आप विमल निर्मल यश या कीर्ति प्राप्त कर सकते हो।
आगे देखते हैं। तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक सस तरनी, शेष कमट सही सकई न भारा, सो तनु भूमि परयो हरि छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितेई काल जमसाई, आजु परे अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल भरन न जाई। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तब बस वृद्धि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि नित नाम माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवशपति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज कर जाना। शब्दार्थ देखे, कठिन शब्दार्थ। धरनी माता पृथ्वी, पावक मान होती है अग्नि, शशि मान चंद्रमा, तरनी मान सूर्य, शेष मान शेषनाग, कमठ मान कछुआ, सही माने सहना, भारा माने वजन भार, तनु माने शरीर, परयो माने पड़ा है, छारा मन राख। वरुण कुबेर सुरेश और समीर, ये चारों देवताओं के नाम है। वरुण देव, कुबेर देव, सुरेश देव और समीर देव। रण सन्मुख माने सामने, धीरा मान धीरज धैर्य, भुजबल भुजाओं के बल से, जितेऊ माने जीता, जितेऊ जीता था। काल माने मृत्यु, यम माने यम, परयु माने पड़ा है, नाई माने भांति। वर्णी माने वर्णन। राम विमुख का मतलब होता है विरोध, विमुख का मतलब विरोध। विधि प्रपंच होता है विधि की प्रक्रिया, मतलब जो इस संसार की उत्पत्ति है, पालन है और प्रलय है। संसार की उत्पत्ति, उसका संचालन और उसका नाश, ये सब विधि के द्वारा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं विधि का प्रपंच। सभय माने भय सहित, दिशि माने दिशाओं में, नित नावे माता। जम्बुक कहते हैं गीदड़ सियार। जगन्नाथ यहाँ राम के लिए आया है, मनुज साधारण मनुष्य। अर्थ देखते हैं। तो जब भगवान श्री राम रावण की मृत्यु कर देते हैं और रावण युद्ध स्थल पर मरे हुए पड़े हैं, उनका धड़ कहीं अलग पड़ा है, सर कहीं अलग पड़ा है, और मंदोदरी उनके सर के पास बैठकर रो रही हैं और कह रही हैं कि हे नाथ, तब बल नाथ डोल नित धरनी के, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रिय, तब बल जब आप जीवित थे और आपकी शक्ति से, तब बल आपकी शक्ति से नाथ, हे नाथ, डोल नित धरनी, यह पृथ्वी नित हर रोज ही आपके बल से डोलती रहती थी, मतलब हिलती रहती थी, कांपती रहती थी। और तेजहीन पावक सस तरनी, और आपके बल के सामने तेजहीन हो जाते थे पावक अग्नि, शशि चंद्रमा, तरनी सूर्य, अर्थात आपके बल के सामने सूर्य, अग्नि और चंद्रमा सभी तेजहीन हो जाते थे। शेष कमठ सही सकई नवारा, और आपके वजन को, आपके शक्ति और आपके वजन को शेष शेषनाग, कमठ कछुआ सही सहन सकई ना सकते थे भारा वजन को, अर्थात आपके वजन को शेष नाग और कछुआ भी सहन नहीं कर सकते, जिन पर कि यह पृथ्वी टिकी है। और उस पृथ्वी पर इतना वजन हो जाता था आपसे कि उसको शेष नाग और कछुआ भी सहन नहीं कर सकते थे।
सो तनु भूमि परेउ भर छारा, और आज वह तन, सो तनु आज वह तन शरीर, भूमि परेउ भूमि पर पड़ा है, भरी छारा राख बनकर, आज वह शरीर इस भूमि पर राख बनकर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर काहू ना देरा। और मंदोदरी जी आगे कहती हैं कि सभी देव वरुण, कुबेर, सुरेश और समीर, सुरेश होता है इंद्र का, ये सभी देव रण सम्मुख, रण में, सम्मुख माने सामने, धर काहू ना धुरा, इनमें से किसी ने भी आपके सामने धीरज या धैर्यता नहीं दिखाई थी, अर्थात ये आपके सामने युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाते थे। भुजबल जितेई काल जम साई, और तुमने भुजबल जितेई, भुजबल के दम पर, जितेई जीता था काल, काल को, मृत्यु को, जम यम को, अर्थात आपने अपनी भुजाओं के बल पर जीत लिया था मृत्यु को और काल को। पर आज परेऊ अनाथ की नहीं, आज परेऊ पड़े हैं अनाथ की भांति, आज तो आप अनाथ की भांति इस युद्ध स्थल पर पड़े हुए हैं। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, कि हे नाथ जगत विदित, ये पूरा संसार जानता है तुम्हारी प्रभुताई, कि तुम्हारी विद्वता और तुम्हारी प्रभुताई को यह पूरा संपूर्ण संसार जानता है। सुत परिजन बल बरन न जाई, और आपके जो सुत थे, बेटे थे, परिजन परिवार वाले थे, बल बरन न जाई, उनका बल, बरन माने वर्णन न जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात आपके परिवारजनों का, आपने बेटों का, वो इतने बलशाली और शक्तिशाली थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रिय, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राम के विरोध कर कर, राम के विमुख जाकर तुम्हारा हाल तो ऐसा हो गया है कि रहा न को कुल रोवन हारा, कि आपके इस कुल में, आपके इस वंश में कोई भी रोने वाला नहीं रहा है। और मंदोदरी जी आगे कह रही हैं कि तब बस विधि प्रपंच सब ना था, कि हे नाथ, हे स्वामी, तब बस में थी विधि प्रपंच, विधि की ये सारी प्रपंच लीला, सब ये सब विधि की प्रपंच लीला आपके बस में थी। सभय दिसीप नित नावई माथा, और सभय माने भय सहित, दिसीप चारों दिशाओं के राजा, नित माने हर रोज, नावई माथा नवाते थे माथा आपके सामने। हे नाथ, आपके सामने चारों दिशाओं के राजा भय से कांप कर या भय से आपके चरणों में नित्य हर रोज माथा नवाते थे। अब तब सिर भुज बन जब खाई, और अब हाल ये हो गया है आपका राम के विमुख जाकर कि अब तब सिर, अब तुम्हारे सिर को और भुजाओं को, जम्बुक माने गीदड़, खाई, अब तो तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख ये अनुचित नहीं, हे नाथ, हे रावण, हे प्रिय, राम विमुख, राम के विमुख जाकर यह अनुचित नहीं किया आपने। काल बेबसपति कहा ना माना, कि हे नाथ, काल के बस में पड़कर पति कहा ना माना, आपने तो कहना नहीं माना। अब जगन्नाथ मनुज कर जाना, और आपने अब जगन्नाथ, जग के नाथ को, अर्थात श्री राम को मनुज, एक साधारण मनुष्य कर कर माना था, इसलिए आज आपके विनाश का यही कारण है कि आपकी बुद्धि काल के विवश में चली गई थी। जान्यो मनुज कर धनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत से ब्रह्मादि सुर, पिय भजई नहीं करुणा में। आजन्म ते पर्द रो, रत पापोग में तब तनु अयम, तमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म रामयम। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नैयान, जोगी ब्रन दुर्लभ गति, तोय दीनी भगवान। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जानो, जाना, मनुज साधारण मनुष्य, धनुज दानव, कानन जंगल, दहन जला दिया, पावक अग्नि, हरि राम, नमत नवाते हैं, झुकाते हैं, शिव
शिव भगवान, ब्रह्मा, सुर माने देवता जितने भी हैं, करुणा में दया के सागर, आजन्म जन्म से लेकर, पापों में पाप के कार्यों में, तनु माने शरीर, तुम्हें नियो निज धाम, राम में लगातार, है नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान कोई दूसरा नहीं है। जोगी संत लोग दुर्लभ, बहुत ही कठिन सा जो प्राप्त होती है। अर्थ देखते हैं कि हे रावण, जब रावण मर जाते हैं और मरने के बाद भी उन्हें भगवान श्री राम अपने या देवताओं के स्वर्गलोक में स्थान प्रदान करते हैं, तो मंदोदरी जी कहती है कि हे नाथ रावण, जान्यो मनुष्य, तुमने जिस भगवान श्री राम को जान्या मनुष्य, एक साधारण मनुष्य माना था, करे धनुष और साधारण मनुष्य माना था। जिस प्रकार एक कोई जंगल होता है और जैसे हम किसी आग या अग्नि को कोई छोटी सी वस्तु समझते हैं, तो वही अग्नि किसी दिन विकार या विकराल रूप धारण कर पूरे के जंगल का नाश कर देती है। उसी प्रकार आपने उस भगवान श्री राम को एक छोटी सी शक्ति समझा था और उसने आपके इस जंगल रूपी कुल का, वंश का विनाश कर दिया था। जेहि नमत सिम ब्रह्मादि, जेहि कि यह तो भगवान श्री राम वे हैं जेहि जिन्हें नमत में नवाते हैं शिव और ब्रह्मादि, शिव और ब्रह्मा भी शिव अपना सिर नवाते हैं। सुर पिए भजेऊ नहीं करना में, लेकिन हे पिए, और देवता भी इन्हें सर नवाते हैं। पिए, हे पिए भजेऊ नहीं करना में, लेकिन तुमने उस दयालु भगवान श्री राम का भजन नहीं किया था और आजन्म ते परद्रोह, और आपने तो आजन्म से ही भगवान श्री राम के साथ विरोध साध रखा था और पापों में तब तनु, और आपका यह शरीर पाप के कार्यों में लगा हुआ रहा था। फिर भी तुम्हें दियो निज धाम, लेकिन तुम्हें भगवान श्री राम ने अपना धाम निज धाम अर्थात ब्रह्मलोक स्वर्गलोक दिया था। राम नमामि ब्रह्मा राम, और आप वहाँ जाकर राम का नमन लगातार करते रहना। हे नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान गए, हे नाथ, हे प्रिय रघुनाथ भगवान श्री राम के समान कृपा सिंधु नैयान, कोई दूसरा दया का सागर या कृपा का सागर कोई और नहीं है। क्योंकि जोगी वृंद दुर्लभ गति की जो गति भगवान श्री राम ने आपको दिया या जो स्थान भगवान श्री राम ने आपको दिया है, वह जोगी वृंद दुर्लभ गति, वह स्थान या वह गति तो जोगी संत महात्मा तपस्वी लोगों को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, तो ही दीन भगवान, लेकिन वह गति भगवान श्री राम ने आपको दी है। आज यह पाठ मंदोदरी के रावण को सीख समापन हुआ। धन्यवाद।